प्रेरितों के काम 2:29। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए यह वचन है, और जितने दूर तक प्रभु हमारा परमेश्वर पुकारेगा उनके लिए भी। प्रेरितों के काम 16:31। विश्वास के द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। इस शक्तिशाली प्रार्थना वीडियो में सभी मसीह विश्वासियों का स्वागत है। यह प्रार्थना विशेष रूप से परिवार के उद्धार के लिए है। जब परिवार के उद्धार और विकास में कमी महसूस होती है तो चिंता होती है कि क्या करें। ऐसे समय में हमें सही प्रार्थना की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और लहू से हमारा उद्धार किया और वह हमेशा हमारे पास रहते हैं। इस प्रार्थना को संदेह के बिना पूरे विश्वास से सुने और अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेकर प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का उद्धार हो तो इस प्रार्थना को अंत तक विश्वास के साथ सुने। प्रार्थना के आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूं कि आप यीशु प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि हम आपके लिए शक्तिशाली प्रार्थना लाते हैं। प्रार्थना को आप सभी विश्वास से सुने। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे परिवार को अपनी शांति और प्रेम से भर दे। तुझसे निवेदन है कि तू हमारे बीच में एकता और समझ का संचार करे। कभी कभी हम एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे हमारे रिश्तों में सामंजस्य और प्यार की आवश्यकता है। कृपया हमारे बीच से हर तरह की घृणा, गुस्सा और गलतफहमियों को दूर कर दे। तेरी कृपा से हमारे दिल एक दूसरे के लिए खुले रहें और हम एक दूसरे का सम्मान करें। परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू हमारी मदद कर सकता है और हमें अपने परिवार में सुख और संतुलन ला सकता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। हम तुझसे आशीर्वाद की मांग करते हैं ताकि हम एक मजबूत, स्वस्थ और प्यार से भरे परिवार के रूप में बढ़ सकें। तू हमें अपने विश्वास में मजबूती दे ताकि हम एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें। आमीन। हे प्रभु, मैं तुझसे अपने प्रियजनों की सलामती और उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू सबका परमेश्वर है और कोई भी व्यक्ति तेरे बिना नहीं रह सकता। कृपया मेरे प्रियजनों के दिलों में अपनी उपस्थिति को महसूस करवा और उन्हें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दे। उनके जीवन में अगर कोई अवरोध या बुराई है तो उसे तू दूर कर दे और उन्हें सही रास्ता दिखा। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू उनके जीवन को भरा पूरा और समृद्ध बना दे ताकि वे तेरे प्रेम में स्थिर रहें। उनके जीवन में जो भी दुख या संघर्ष है, तू उसे शांति और साहस से भर दे। उनके मन में आस्थावानता और विश्वास को दृढ़ कर उन्हें तेरी दिशा में चलने का आशीर्वाद दे। हे प्रभु, उनके जीवन में तू हर कदम पर उनके साथ हो और उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल। तू उन्हें अपने अनुग्रह से बचाए रखे और उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे परिवार के जीवन में शांति का वास कर। जहां भी हमारी जिंदगियों में अशांति और तनाव हो, तू अपने दिव्य शांति से हमें भर दे। हम हर दिन कई समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तेरी शक्ति और आशीर्वाद से हम उन सब का सामना कर सकते हैं। कृपया हमारे दिलों में वह शांति दे जो केवल तुझसे ही आ सकती है। शांति केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी होनी चाहिए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू हमें सहनशीलता, प्रेम और करुणा की भावना से भर दे ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बना सकें। हर सदस्य के जीवन में तू अपनी शांति का वास कर ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना एकजुट होकर कर सकें। तू हमारे परिवार में समृद्धि, आनंद और एकता लाए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है और हमें हमेशा अपने मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। आमीन। हे परमेश्वर, मैं तुझसे अपने प्रियजनों के जीवन में आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। उनके हर कदम पर तेरी कृपा हो ताकि वे जीवन के मार्ग पर सफलता और संतुष्टि पा सकें। मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू उनके कार्यों में सफलता दे, उनके स्वास्थ्य को मजबूत बनाए और उनके रिश्तों में सच्ची मित्रता और प्रेम बनाए रखे। यदि वे किसी संकट या समस्या का सामना कर रहे हैं तो तू उन्हें साहस दे और समस्याओं से उबरने का मार्ग दिखा। तेरे आशीर्वाद से उनका जीवन सरल और सुखमय हो। प्रियजनों के जीवन में तेरी कृपा और सुरक्षा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे ताकि वे तेरे आशीर्वाद से जीवन को पूरी तरह जी सकें। हम जानते हैं कि तेरी आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए हम तुझसे विश्वास और आस्था के साथ यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तू हमें प्रेम, विश्वास और सुख का आशीर्वाद दे। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम तुझसे हमारे परिवार और प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। तू ही शरीर और आत्मा का सृजनहार है
और हम जानते हैं कि हमारे शरीर को ठीक रखना केवल तेरी कृपा से ही संभव है। कृपया तू हमारे प्रियजनों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य प्रदान कर। जो कोई भी बीमारी से जूझ रहा है, तुझे उसके शरीर को ठीक करने की शक्ति है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उसे अपनी शक्ति से ठीक कर दे। हम जानते हैं कि तेरा आशीर्वाद हमारी सच्ची शक्ति है और बिना तुझसे मदद के हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कृपया हमें और हमारे प्रियजनों को उस शक्ति और साहस से भर दे ताकि हम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर सकें। हमें आशीर्वाद दे ताकि हम अपने शरीर का ध्यान रख सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। तू हमें पूरी तरह स्वस्थ रखे ताकि हम अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर सकें। आमीन। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे परिवार और प्रियजनों के जीवन में समृद्धि और सफलता लाए। जिस तरह से तूने हमें जीवन दिया है, कृपया उसी तरह से हमारे आर्थिक और भौतिक जीवन में भी समृद्धि का आशीर्वाद दे। हमें संघर्षों का सामना करने की शक्ति दे ताकि हम हर मुश्किल को पार कर सकें। तू हमें नई अवसरों का मार्ग दिखा ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हम जानते हैं कि तू ही हमारे जीवन में समृद्धि का स्रोत है। हम तुझसे आशीर्वाद मांगते हैं ताकि हमारे परिवार के सभी सदस्य आत्मनिर्भर बन सकें और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त हो सकें। जो भी कठिनाइयां हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें दूर कर और हमें सफलता का आशीर्वाद दे। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार में एकता और सामंजस्य बनाए रखे। कभी कभी परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और असहमति उत्पन्न होती है, लेकिन हम जानते हैं कि तू हमें प्रेम और समझ का मार्ग दिखा सकता है। कृपया हमारे दिलों में एकता की भावना पैदा कर ताकि हम मिलजुल कर अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना कर सकें। तू हमें वह प्रेम और समझ दे ताकि हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रख सकें और हमारे रिश्ते मजबूत हों। परिवार में जो भी तनाव या विवाद हो, तू उसे शांत कर दे और हमें वह आशीर्वाद दे जिससे हम एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह सकें। हम जानते हैं कि तेरा आशीर्वाद हमारे परिवार को संजोए रखेगा और हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस मिलेगा। आमीन। हे पिता ईश्वर, कृपया हमारे परिवार और प्रियजनों के बीच प्रेम और सहानुभूति बढ़ा। हम जानते हैं कि प्रेम ही है जो हर रिश्ते को स्थिर बनाता है और हर दिल को जोड़ता है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। कृपया तू हमारे दिलों को एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सहानुभूति से भर दे। हमारे रिश्ते और भी गहरे हों और हम एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल हों। इस प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने परिवार को मजबूत और खुशहाल बना सकें। हमारी हर बात और कार्य प्रेम से भरी हो ताकि हम एक दूसरे को हमेशा समझ सकें और समर्थन दे सकें। तू हमें यह आशीर्वाद दे ताकि हम हर रिश्ते में प्रेम और समझ की नींव रख सकें। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार और प्रियजनों को हर प्रकार के खतरे और बुराई से सुरक्षित रखे। तुझे हमारे जीवन के हर पहलू की चिंता है और हम तुझसे चाहते हैं कि तू हमारे लिए अपनी सुरक्षा का आशीर्वाद दे। चाहे वे घर पर हों, काम पर हों या यात्रा कर रहे हों, तू उन्हें सुरक्षित रखे। हम जानते हैं कि तेरी शक्ति हमारे साथ है और तुझे कोई भी बुरी शक्ति हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कृपया तू हमें अपनी सुरक्षा की छांव में रख ताकि हम कभी भी अकेले न महसूस करें। हम तुझसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे प्रियजन हर क्षण सुरक्षित और संरक्षित रहें। आमीन। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार और प्रियजनों के जीवन में आत्मविश्वास और आस्था को बढ़ाए। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है। कृपया हमें विश्वास दिला कि तू हमारे साथ है और हमें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ेगा। तू हमें आशीर्वाद दे ताकि हम अपने जीवन में हर काम में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। तू हमें अपनी आस्था को मजबूत करने की शक्ति दे ताकि हम हर मुश्किल का सामना विश्वास और उम्मीद के साथ कर सकें। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में आत्मविश्वास और आस्था का प्रकाश बनाए रखे ताकि हम तेरी राह में सच्चाई और स्थिरता से चल सकें। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे परिवार का उद्धार करें, परिवार के लोगों को आशीष प्रदान करें, उन्हें अपनी दया प्रेम का एहसास कराए। पिता, मैं इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से करता हूँ और इस प्रार्थना को करने के बाद मैं अपने परिवार में आपकी उद्धार की आशीष को देखूंगा। मैं इस प्रार्थना को आपके पवित्र और शक्तिशाली नाम में करता हूँ। आमीन।
मसीह विश्वासियों, परमेश्वर का प्रेम और दया हमेशा हमारे लिए होता है और वह हमारे साथ होता है। मसीह विश्वासियों, इस प्रार्थना को आप जैसे जैसे रोज करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके परिवार में सब कुछ ठीक होता दिखाई देगा। मसीह विश्वासियों, अंत में कहना चाहता हूं, परमेश्वर से अगर आप प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।